तो भाई लोग यार, आज मैं बात करने वाला हूँ भोजपुरी जगत में जीजा साली के रिश्ते पर बने गानों के बारे में। देखो यार, ये तो तुम्हें पता ही है कि जीजा साली के रिश्ते में मस्ती मजाक आम बात है, लेकिन भाई भोजपुरी गानों में नहीं, क्योंकि यहाँ पर मजाक नहीं सिर्फ और सिर्फ मस्ती होती है, और कभी कभार तो गलती भी हो जाती है, वो भी गलती ऐसी जिसे समाज चुदाई के नाम से जानता है। दीदी समझ के हमके मजा मार लिहले जीजा जी। भाई आज तक मैंने ये सुना था कि लोग धोखे से किसी और को समझकर किसी और को पकड़ लेते हैं, लेकिन भाई यहाँ तो अलग ही माहौल है। बहनचोद धोखे से पेल ही दिया। दीदी समझ के हमके। अरे मैडम जी, ये जो तुम खुश होकर नाच रही हो ना कि जीजा जी के साथ तो धोखा हो गया, तो सुनो मेरी बात, धोखा तुम्हारे साथ हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि मजा तुमने भी भरपूर लिया है, लेकिन खुदाई तो तुम्हारे ही खेत की हुई है। अब जब 9 महीना बाद फसल पैदा होगा तब कहोगी काश उस रात में खीरा से काम चला लेती। अरे क्या चल रहा है यार भाई इस दुनिया में, बहनचोद पिज्जा खिलाकर पेल दिया, और वो भी डोमिनोज। भाई डोमिनोज वाले पिज्जा में मंत्र फूकते हैं क्या, जिसे खाकर लड़की एक बार में वो चीज दे दी जिसके ना मिलने के गम में लौंडे यूट्यूब पर बैठकर बकचोदिया पेल रहे हैं। भाई अगर ऐसा बात है तो पिज्जा हट की तो माँ चूदने वाली है। ये एक ऐसी मेहमान नवाजी है यार, डिनर में लेग पीस देने के बजाय अपने ही दोनों लेग का बीज देने को तैयार है। ऐसी मेहमान नवाजी होगी तो बहनचोद जीजा घर जमाई ना बन जाए। और भाई ये तो अभी मेहमान नवाजी की शुरुआत है, अभी तो मुंह में चुसाना तो बाकी ही है। जीजा जी प्रणाम बा, कैसे एगो काम बा, हमें धक्का चोसा होए दोनों जवान आम बा। सबसे पहली बात तो भाई, अगर तुम यहाँ पर आम का मतलब मैंगो समझ रहे हो तो भाई तुम 15 सेकंड वीडियो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम समझ गए हो कि ये कौन सा आम चूसने की बात कर रही है, तो भाई मैं तुमको बता देना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र रच रही भोसड़ी वाली जीजा को अपना आम चुसाकर उसका केला चूसने के फिराक में है। और भाई ये भी अभी कुछ नहीं है, कुछ भोसड़ी वाली तो अलग ही प्रकार के हवस में भीगी होती है, बहनचोद दीदी को सुलाकर जीजा का खड़ा कर देती है। दीदी से करके बहाना जीजा जी मेरे कमरे में। देखो मैडम जी, ये जो तुम हवस में डूबकर अपनी ही बहन की जिंदगी से छीनकर खुद के लौड़े लगवा रही हो ना, इसके लिए नर्क में गरम तेल लगाकर पिलाई किया जाता है। तो अभी भी समय है, छोड़ दो लालच जीजा का और प्रयोग करो खीरा का। और भाई अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये लोग शुरू से ही ऐसे गाने बनाते थे, तो नहीं यार, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। पहले के गानों में साली अपने जीजा से कुछ न कुछ फरमाइश किया करती थी, जैसे कि ये हिसुआ से लहंगा जालीदार जीजा ले आई हा। और भाई फिर जमाना बदला, लड़कियां कपड़ा छोड़कर चोली मंगवाने लगी। हाँ वो भी कपड़ा ही है, लेकिन यहाँ तक फिर भी सही था। लेकिन भाई आज 2023 का फरमाइश सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा बहनचोद ये तो ऑफर है। हमारा पोए गुआ है सन को दी जीजा जी, प्यार को के तो नहीं सजावन को दी जीजा जी। भाई मैंने ये सुना था कि लड़कियां अपने दिल की बात काफी घुमा फिरा कर कहती हैं, लेकिन यहाँ देख भी लिया। नहीं यार भाई, तुम्हें क्या लगता है ये जवान होने के लिए इससे प्यार करवाना चाहती है? वो तो पहले से ही है, इसका तो कुछ और ही मकसद है। दीदिया से करी उहे काम को दी जीजा जी। मैडम जी अगर इतना कहने के बाद भी लौंडा नहीं समझ पा रहा है तो क्यों बात को घुमा रही हो, सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती? चलिए संभोग करते हैं। और भाई संभोग से याद आया, इन लोगों के अंदर हवस का कौन सा अटैक आता है जो बहनचोद रिश्तों का मतलब ही बदल देते हैं। भाई इन्हीं लोगों को हरकतों की वजह से आज से कुछ साल पहले एक महान भोसड़ी वाले ने क्या खूब कहा था, रिश्तों के गठबंधन अच्छे लगते, मुठबंधन नहीं।